हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी है और मेरा ताल्लुक दुबई से है और चर्च का नाम मेरे सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च है। मैं आप सबको, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आज इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबको वेलकम बोलता हूं। और जितने लोग आने वाले दिनों में ये मैसेज या ये सरमन देखेंगे, सुनेंगे, मैं उनको खुदावंद में आप सबकी सलामती मांगता हूं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको अब तक महफूज रखा होगा और जिसने अब तक महफूज रखा है वो आने वाले दिनों में भी आपको महफूज रखेगा। और हम देखेंगे, बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस की वबा जो है ये इस दुनिया से चली जाएगी, ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी और हम लोग मिलके खुदा के घर में एक दफ़ा फिर जाएंगे और उसकी हम्द व सना करेंगे, उसके गीत गाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। एक दफ़ा फिर आप सबको इस मीटिंग में मेरा सलाम। और मैं चाहता हूं कि हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज खुदा के कलाम की तरफ चलें। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 22 आयत से 33 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका 14 चैप्टर, वर्स 22 to 33। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूं। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि मत्ती की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करने लगा। और लोगों को रुखसत कर कर तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। और जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। और यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पे थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। शायद 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले की बात है, मैंने एक सरमन शेयर किया था। उसका नाम था क्राइस्ट और क्राइसिस, और उसके 2 पार्ट थे। जो पहला हिस्सा था, जो पहला पार्ट था, उसमें मैंने ये पूरे हवाले को डिस्कस किया था। और ये इस पूरे हवाले को मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूं। आप लोग जो नहीं देख सके हैं वो क्राइस्ट और क्राइसिस का पहला हिस्सा देखें तो आपको सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। जो चीज मैंने पर्पसली उस टाइम पे नहीं बोली थी, उसकी वजह ये थी कि मैसेज मेरा ऑलरेडी लंबा हो गया था और शायद घंटे से ऊपर जा चुका था। और उसमें जो खास पोर्शन था, उस पूरे पोर्शन को मैंने फिर स्किप कर दिया। मैंने उसको नहीं शेयर किया क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा मैसेज है और वो पोर्शन कोई और नहीं है। वो पोर्शन वो है जिसमें पतरस खुदावंद यीशु मसीह से पूछता है कि मैं भी पानी पे आना चाहता हूं। और यीशु ने पतरस को बोला कि हाँ, तू आ सकता है। तो ये जो पोर्शन है, ये स्पेशली अगर आप देखेंगे, ये पूरा वाकया जो है ये 3 अंजीलों में लिखा हुआ है। मत्ती, मरकस और लूका की अंजीलों में लिखा हुआ है। लेकिन मत्ती ने स्पेशली, यानी मैथ्यू ने स्पेसिफिकली इस बात का जिक्र किया है कि यीशु के अलावा पानी पे पतरस भी चला था। अब यीशु क्यों चला ये हम सब जानते हैं। उसके लिए किसी भी जगह पे चलना कोई नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इस पूरी दुनिया को बनाने वाला खुदा है और
वो खुदा का बेटा है, पानियों को बनाने वाला, तूफानों को बनाने वाला, ये सारी चीजों पे इख्तियार रखने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। तो उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। तो खुदा के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह पानी पे क्यों चला? वो अपनी पूरी कुदरत के साथ, वो अपनी पूरी ताकत के साथ वो पानी पे चल सकता है। किसी को कोई इस बात पे एतराज नहीं है। लेकिन जब बात आती है ये पतरस के पानी के चलने पे, तो मैं समझता हूं कि हमें इस चीज पे खास तौर पे फोकस करना चाहिए। बल्कि एक चीज जो मैं खास तौर पे आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद अभी भी यही समझते हैं कि ये जो वाकया लिखा हुआ है यीशु का और पतरस का पानी पे चलना, मैं आपको बता दूं ये कोई रोया नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई पैराबल या कोई तमसील नहीं है। ये लिटरली ऐसा हुआ था। हकीकतन यीशु पानी पे चला था, हकीकतन पतरस पानी पे चला था। ये बिल्कुल हकीकत है। तो आप में से मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये हवाला अपने अपने चर्चेस में खुदा के खादमों से बेशुमार दफा आपने ये हवाला सुना होगा। और ये मेरा ख्याल है संडे स्कूल से बच्चे सुन रहे होते हैं कि पतरस किस तरह से पानी पे चला। और हमने बेशुमार अपनी जिंदगी में जब इस हवाले को स्टडी करते हैं, जब इस पैसेज को हम सुनते हैं, तो हमें कुछ चीजें सुनने को मिलती हैं जो शायद हम बरसों से सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यह सुनने को मिलता है भाई पतरस तो वैसे ही हर चीज में बड़बोला था, हर चीज में उसे बोलने का शौक था, वो हर चीज में तेजी करता था, हर चीज में वो जज्बाती होकर सबसे पहले बोल पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, उसने यीशु को बोला मैं तुझे सलीब पे जाने नहीं दूंगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला दूर हट शैतान। फिर उसने यीशु मसीह को एक और जगह पे बोला मैं तुझे अपने पैर नहीं धोने दूंगा, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे समझाया। तो पतरस की हैबिट को लेके, पतरस की पर्सनालिटी को लेके हमने इस हवाले से कनेक्टेड बहुत सारे मैसेज सुने हैं, जिसमें पतरस की पर्सनालिटी को, उसके जज्बाती होने को, उसके हर चीज में जंप मारने को, और हर चीज में हमने उसे देखा है कि उसके हवाले से इस पैसेज में बहुत सारी बातें की गई हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमने इससे पहले भी सुने हैं। लेकिन आज मैं आपको खास तौर पे ये बताना चाहता हूं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पतरस ने एक बड़ा टास्क लिया, पतरस ने एक बड़ा मिशन लिया अपने ऊपर और यीशु को बोला मैं पानी पे आना चाहता हूं, और यीशु ने बोला आ, और वो पानी पे चलने लगा। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसने जो टास्क लिया, उसने जो बड़ा एक मिशन लिया कि पानी पे चल के दिखाऊंगा, वो उसमें पूरी तरह से फेल हो गया। वो फेलियर कहलाया गया, क्योंकि जब उसने लहरों की तरफ और हवाओं की तरफ देखा वो डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बचाया। तो बज़ाहिर ये पूरा वाकया जो है एक नजर आता है पीटर के हवाले से, पतरस के हवाले से, कि वो एक फेलियर अटेम्प्ट थी, वो एक फेलियर उसकी कोशिश थी, एक नाकाम कोशिश थी पानी पे चलने की। मैं आपको आज खास तौर पे इस पतरस की नाकामी से, पतरस के फेलियर अटेम्प्ट से मैं आपको कुछ मुस्बत मैसेजेस, कुछ पॉजिटिव मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमें पतरस की पर्सनालिटी को लेके और सारी चीजों को लेके हमें इतना उस पर ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, या पतरस के साथ कुछ ज्यादा सख्ती से हमें रवैया नहीं रखना चाहिए। मैं समझता हूं पतरस के अगर फेलियर को आप देख रहे हैं तो पतरस से बड़े कुछ और भी फेलियर आपको वहां पे देखने चाहिए। और वो बड़े फेलियर कौन से थे? वो बड़े फेलियर वो थे जो 11 शागिर्द कश्ती के अंदर बैठे हुए थे। अगर पतरस ने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया, पतरस ने ट्राई करी पानी पे चलने की, लेकिन वो 11 लोग, उन्होंने ट्राई तक नहीं करी, उन्होंने कोशिश तक नहीं करी कश्ती से बाहर निकलने की, तो आप फिर मैं और आप पतरस को क्यों क्रिटिसाइज कर सकते हैं? जबकि पतरस ने, मैं समझता हूं, अटेम्प्ट किया, पतरस ने ट्राई करी और पतरस पानी पे चला भी। हालेलुया। वो लोगों ने तो ट्राई भी नहीं करी है, वो लोग उनके देखें, उनके ना खौफ नजर आ रहे हैं। पतरस का खौफ हमें बाइबल में नजर आ रहा है
पतरस ने जब लहरों को देखा, हवाओं को देखा, पतरस डर गया। बाइबल हाईलाइट कर रही है, हम लोगों के दिमाग सिर्फ उसी जगह पे लगे रहते हैं जो चीज हाईलाइट हो रही होती है, लेकिन किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया कि वो जो 11 लोग अंदर बैठे हैं उनके खौफ का क्या आलम है। वो लोग तो खौफ से इतने डरे हुए हैं कि वो लोग तो ट्राई करने के भी लायक नहीं ठहरे उस टाइम पे जब पतरस ने ट्राई करी है। हालेलुया। पतरस ने ट्राई करी, पतरस पानी पे चला, पतरस पानी पे चलते हुए पानी में डूबने लगा और पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा और खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को थामा और उसे डूबने से बचाया। ये सारे एक्सपीरियंस पतरस के साथ हैं और ये सारे एक्सपीरियंस उसने देखे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पतरस के सिर्फ इस हवाले पे हम फोकस करेंगे कि वो पानी पे जो चला है उसने आखिर ऐसा क्या खुदा ने उस मैसेज में मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। आज मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा और मेरे साथ आप बिल्कुल ऑनलाइन रहें ताकि आपको समझ आ सके। मुझे बताएं कौन बेहतर रहा, पतरस बेहतर रहा या वो 11 शागिर्द बेहतर रहे जिन्होंने ट्राई नहीं करी। हालेलुया। देखें, पतरस ने जो ट्राई करी है उसने अपनी कोशिशों से नहीं करी है, बल्कि उसने उस जगह पे खुदा की कुदरत को देखा, खुदा की पावर को देखा और अपनी ताकत से नहीं, अपनी सलाहियत से नहीं, बल्कि खुदा की पावर को महसूस करते हुए वो पानी पे चलने लगा। सुनिएगा ध्यान से, आज 2020 साल गुजर चुके हैं। 2020 साल गुजरने के बाद भी आज भी हम पतरस के इस हवाले को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसने ये ट्राई करी थी, उसने रिस्क लिया था पानी पे चलने का। लेकिन इतने 2000 साल गुजरने के बावजूद कोई भी उन 11 जो शागिर्द थे जो कश्ती में दुबके हुए बैठे हुए थे, खौफजदा बैठे हुए थे, मैं नहीं समझता कि शायद किसी ने उन पे भी प्रीच किया हो। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि तस्वीर का एक रुख नहीं होता, तस्वीर के 2 रुख होते हैं। उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है। पॉजिटिव साइड जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पतरस ने ये एक्सपेरिमेंट किया है और खुदा की पावर को पतरस ने महसूस किया है, वो 11 ने महसूस नहीं किया। उसने अपनी कश्ती से एक कदम बाहर निकाला, फिर अपनी कश्ती से दूसरा कदम बाहर निकाला और पानी पे चलने लगा और एक ऑर्डिनरी आदमी, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लगा और वो पानी पे चलने लगा। मेरा ख्याल है जब से रूए जमीन, जब से दुनिया बनी है, शायद ही कोई शख्स पानी पे चला हो। मैजिशियंस लोग दिखाते हैं लेकिन उनकी ट्रिक्स होती हैं जो आप YouTube पे देख रहे हैं। कुछ मैजिशियंस पानी पे चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ट्रिक्स होती हैं, वो बगैर ट्रिक्स के काम नहीं करते। तो ये वाहिद वो शख्स है जिसने यीशु के साथ अपना नाम भी इस बाइबल मुकद्दस में रिकॉर्ड कराया कि वो खाली यीशु नहीं है जो पानी पे चलने वाला है, ये पतरस खुद भी है जो पानी पे चला है। हालेलुया। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप पतरस के प्रोस्पेक्ट से देखें, पतरस की मेंटालिटी से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये जो एक्सपीरियंस उसका था चलने का, बाइबल में लिखा है वो चलने लगा, वो कुछ स्टेप्स उसने पानी पे चले हैं और ये जो स्टेप्स उसने पानी पे चले हैं ये लाइफ टाइम उसको याद रहेंगे। ये लाइफ टाइम उसको याद रहेंगे कि वो पानी पे चला है। ये जो टेस्ट है, ये जो फीलिंग है पानी पे चलने की, ये इसके अलावा, पतरस के अलावा किसी के पास नहीं है। हालेलुया। सेकंड चीज जो उसने एक्सपीरियंस करी, उसने देखा कि जब मैं पानी पे चलते चलते मैं डूबने लगा लहरों को देख के, तो उसने ये देखा कि जब वो डूबने लगा तो अब्राहम जो ईमानदारों का बाप कहलाता है वो उसकी मदद के लिए नहीं आया। मूसा जो पुराने अहदनामे का मसीहा कहलाता है वो उसकी मदद के लिए नहीं आया। दाऊद जो खुदा के दिल के मुताबिक है वो उसको बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन वो बचाने के लिए आया जो तूफानों में बचाने की कुदरत रखता है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। और ये चीज पतरस ने एक्सपीरियंस करी है कि जब वो डूब रहा था तो कोई बचाने के लिए नहीं आया, अगर आया तो कौन आया? खुदावंद यीशु मसीह नासरी आया उसको बचाने के लिए। और आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग शायद इन हालात को देख के, इन वाकयात को देख के, इस कोरोना वायरस के सबब से जितने भी नुकसानात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं,
जॉब्स जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, ये सारी चीजें देख के बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनका दिल डूब रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, डूबते हुए को बचाने वाला कोई और दुनिया में नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। जिसने पतरस को डूबने से बचाया था, वो आपको भी डूबने से बचाएगा। हालेलुया। और पतरस ये मेमोरी लेके, मैं समझता हूं ये जब अपनी आखिरी सांस पतरस ने निकाली है, उसको इस बात का टेस्ट था, उसके जहन में ये मेमोरी थी कि मैं पानी पे चला था। हालेलुया। मैं चाहूंगा इसके करेज के लिए, इसके इस बोल्डनेस के लिए हम एक क्लैप करें पतरस के लिए। हालेलुया। चले अब चलते हैं हवाले की तरफ, और 22 से 24 आयत मैं दोबारा से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं फोकस करूंगा 98% मैं फोकस करूंगा पतरस के चलने पे, आप फिक्र नहीं करें। 22वें आयत में लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कश्ती पर सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि ठीक इस वाक्य से पहले एक्चुअली क्या वाक्य हुआ था। इस वाक्य से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों का मौजज़ा किया था, जो सारी बाइबल्स, सारे गॉस्पल्स में, यानी सारी अंजीलों में जिसका जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 मर्दों को खाना खिलाया था। बाइबल बताती है कि मर्दों के अलावा औरतें भी थी वहां पे और बच्चे भी थे। तो अगर आप हर मर्द के साथ एक बीवी रख लें और हर एक कपल के साथ कम से कम 2 बच्चे रख लें, तो ये 5000 की तादाद नहीं बनती है, ये तकरीबन 20,000, 15-20 हजार की क्राउड था, 15-20 हजार की भीड़ थी, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से खाना खिलाया। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, क्योंकि आप इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो आपको ये सारा सिलसिला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुराने जो 5 रोटियां और 2 मछलियों वाला वाक्य है, उसमें जिक्र है कि जब शाम होने लगी तो शागिर्दों ने यीशु को बोला, अब शाम होने वाली है, इनको वापसी रवाना कर। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह शाम तक प्रीचिंग कर रहे थे। आप इमेजिन करें कि हो सकता है शाम 5 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह ने प्रीचिंग करी है, और 5 से 7 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को खाना खिलाया है। 2 घंटे कम से कम लगे होंगे इतने सारे लोगों को खाना खिलाने में। अब टाइम हो गया 7 बजे का, 7 बज गए, और बाइबल बताती है, इसमें लिखा हुआ है, इमीडिएटली खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जाओ तुम दूसरी तरफ चले जाओ, उस पार चले जाओ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही खाना खत्म हुआ, शागिर्दों को रुकने नहीं दिया, शागिर्दों को बोला तुम फौरन दूसरे पार चले जाओ। हालेलुया। तो अगर 7 बजे तक इन लोगों का ये सारा सिलसिला खत्म हुआ है, शागिर्द शायद कश्ती में 7:30 बजे तक पहुंचे हैं, और 7:30 बजे उन्होंने अपनी कश्ती स्टार्ट करी है, उसको चप्पू चलाना स्टार्ट किया है, और वो लोग समुद्र की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये गलील का समुद्र कहलाता है, या गलील की झील भी कहलाई जाती है। ये जो है तकरीबन 21 किलोमीटर लंबी है और 13 किलोमीटर चौड़ी है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब बोला कि उस पार जाएं, तो उन्होंने 21 किलोमीटर वाला लॉन्ग रूट नहीं बोला, बल्कि 13 किलोमीटर वाला डिस्टेंस बोला कि तुम चौड़ाई पे उस पार चले जाओ। तो ये लोगों ने चौड़ाई पे जाने के लिए सिर्फ 13 किलोमीटर जाना था। मैं आपको बताऊं कि अगर आप वॉक करने लगते हैं, अगर आप नॉर्मली जब अपनी वॉक करते हैं, तो आप 1 घंटे में कम से कम 6 किलोमीटर आप वॉक कर लेते हैं। ये नॉर्मल एक अंदाजे से मैं बता रहा हूं। तो जब आप कश्ती चला रहे हैं और 11 लोग कश्ती चला रहे हैं, तो यकीनन ये कुछ और भी तेज होगा, और वो शायद 1-2 घंटे का सोच के कि 2 घंटे में हम ये 13 किलोमीटर की चौड़ाई को अबूर कर लेंगे, और 2 घंटे के बाद हम दूसरी साइड पे होंगे। और उन्होंने अपने सफर को शुरू किया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर ऊंचे पे चला गया, और ये लोग नीचे पानी में कश्ती का सफर स्टार्ट किया। 7-7:30 बजे इन्होंने कश्ती का सफर स्टार्ट किया। शायद 1 घंटा इन्होंने कश्ती चलाई होगी, जब इस समुद्र में तूफान और आंधी और बारिशें शुरू हो गई। और उन्होंने सोचा, क्योंकि इस जगह पे ये पहाड़ी इलाका है और बीच में जो समुंदर है,
नॉर्मली इस तरह के पानी में कुछ हिलजुल होती है, पानी में इस तरह की कुछ तूफान टाइप के आते हैं, लेकिन वो आधे एक घंटे से ज्यादा नहीं रुकते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो शागिर्दों ने तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जब इस तूफान को एनकाउंटर किया तो वो आधा तकरीबन सफर तय कर चुके थे, और जब आधा सफर तय कर चुके थे तो वो ये समझे कि अभी आधे एक घंटे में ये तूफान खत्म हो जाएगा और हम अपने सफर को पूरा कर लेंगे। तो उन लोगों ने 11 के 11 लोगों ने या 12 लोगों ने, 12 शागिर्दों ने, उन्होंने चप्पू चलाने शुरू किए, स्ट्रगल करना शुरू करी। अब 8 बजे से या साढ़े 8 बजे से समझ लें कि अगर तूफान आया है तो 8:30 से आप समझ लें 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया और 3 बज गया। तकरीबन 7 से 8 घंटे इनको उस तूफान में स्ट्रगल करनी पड़ी। उस तूफान में उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन आधे एक घंटे की बात नहीं थी, तकरीबन ये सुबह के या रात के 3 बजे तक की बात थी, क्योंकि बाइबल में बताते हैं खुदावंद यीशु मसीह चौथे पैर आया। चौथे पैर का मतलब है 3 o'clock इन द मॉर्निंग, या आप रात को बोल सकते हैं कि रात के 3 बजे या सुबह के 3 बजे, जब बिल्कुल अंधेरा होता है, उस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह आया। तो इन लोगों को तकरीबन 8 या 9 घंटे ये लोग बुरी तरह से तूफान के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे। और अब ये हाल था 7-8 घंटों के बाद, 9 घंटों के बाद, कि इनके कंधे सारे के सारे थक गए थे, इनके हाथ थक गए थे और वो कश्ती को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, और तूफान भिपरा हुआ था, तूफान बढ़ा हुआ था। और अब ये समझ में आने लग गया था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे में ताकत भी नहीं रही है। अगर हम समुद्र में कूद के भी कुछ कोशिश करते हैं तो भी हमारे हाथों में इतना ताकत नहीं है कि हम उस जगह जा सकें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारी जिंदगी के सफर में इस तरह के तूफान आते हैं। मैंने कई दफा बोला है, हम जिंदगी का सफर बड़े नॉर्मल अंदाज में स्टार्ट करते हैं, हमें नहीं पता दरमियान में क्या रखा है, लेकिन दरमियान में बाज दफा कोई ना कोई तूफान, कोई ना कोई आंधी रखी होती है। बाइबल में लिखा है हवा मुखालिफ थी। बाज दफा हमें मुखालिफ हवा हमारी जिंदगी में मिलती है, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और हालात हमें पीछे की तरफ फेंक रहे होते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालात पीछे की तरफ फेंक रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि पिछले 8 साल से, 5 साल से या पिछले 2 साल से मैं इसी जगह पे रुका हुआ हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूं एक खास चीज जिस पे आप हमेशा गौर करिए। बाइबल मुकद्दस बोलती है खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पे दुआ कर रहे थे। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ऊंचाई पे थे और ऊंचाई से वो नीचे आराम से देख रहे थे कि उनके शागिर्द स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके शागिर्द इस तूफान का मुकाबला अपनी कुव्वत से कर रहे हैं, और अभी तक वो डूबे नहीं हैं, अभी तक वो थके नहीं हैं, अभी तक वो हारे नहीं हैं। आज ये खुदावंद यीशु मसीह की वो पिक्चर को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप के पास हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह की कुदरत से हमें देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या तूफान है, हमारी जिंदगी में क्या स्ट्रगल्स हैं, हमारी जिंदगी में इस वक्त कितनी अपोजिशन, हवा कितनी हमारे मुखालिफ चल रही है, हम कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कितना हम इस चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखें, जिंदगी हर दफा एक सनी डे नहीं होता, हर दफा एक जैसे सुबह की धूप खुली होती है, हर चीज क्लियर नजर आती है, मौसम बड़ा जबरदस्त होता है। हर दफा एक जैसा मौसम हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी में बारिशें भी आएंगी, हमारी जिंदगी में तूफान भी आएंगे, हमारी जिंदगी में आंधियां भी आएंगी। एक जैसा चीज, एक जैसे हालात कभी भी नहीं रहते। इस वक्त इस खास तौर पे इस कोरोना वायरस के सबब से तो पूरी दुनिया में एक ऐसे हालात हैं जैसे हवा जो है पूरी दुनिया के अपोजिट चल रही है, मुखालिफ चल रही है। दुनिया आगे की तरफ बढ़ना चाह रही है और हवा जो है उनको पीछे की तरफ धकेल रही है। हवा जो है, जो हालात, सरकमटेंसेस हैं, वो दुनिया की तरक्की को एकदम से थमा दिया है। कंपनियां जो बहुत तरक्की कर रही थी वो सारी की सारी कंपनियां कोलैप्स हो गई हैं, वो सारे के सारे बिजनेसेस बैठ गए हैं, लोग कर्जों में चले गए हैं, बुरी तरह से बुरे हालात हैं। साफ नजर आ रहा है कि एक दो नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त तूफान को फेस कर रही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह एक एक चीज से वाकिफ है।
वो पहाड़ पे दुआ कर रहे थे, अभी भी बाइबल बोलती है कि वो हमारे लिए शिफायत करते हैं, हमारे लिए इंटरसेशन है। खुदावंद यीशु मसीह बाप के सामने हमारे लिए शिफायत कर रहे होते हैं। आप फिक्र नहीं करें, कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह इनमें से कोई भी नहीं डूबा, आप भी इन हालात में कोई भी डूबने वाला नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह आपको बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको खास तौर पे एक चीज बताना चाहता हूं। देखें, जब हम ईमान की बात करते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बोला, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है यू ऑफ लिटिल फेथ, यू ऑफ लिटिल फेथ, यानी ए कम एतकाद। ये खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बोला यू ऑफ लिटिल फेथ, मतलब तुम छोटे ईमान वाले, थोड़े ईमान वाले। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बोला। ईमान की जो डेफिनेशन बाइबल में है, देखें ईमान की डेफिनेशन बाइबल में पता है क्या लिखी हुई है? ये इब्रानियों का खत अगर देखें, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, उसमें ईमान की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, बस ईमान उम्मीद की हुई चीजों का ईमान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये फेथ की डेफिनेशन है, ये ईमान की डेफिनेशन है। नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर एंड अश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी, यानी उन चीजों के बारे में फेथ है जो आपने देखी नहीं है, जो आने वाली हैं। आपको कॉन्फिडेंस है, होप है कि वो चीजें आप देखेंगे। आपके पास औलाद नहीं है, लेकिन ईमान क्या है? ईमान ये है कि मैं होप रखता हूं कि जो चीजें मैंने अभी तक देखी नहीं है वो मैं जरूर देखूंगा। ये बिब्लिकल डेफिनेशन है होप की, फेथ की। ये बिब्लिकल डेफिनेशन है फेथ की, यानी ईमान की बिब्लिकल डेफिनेशन है। लेकिन आज मैं आपको एक नॉन बिब्लिकल डेफिनेशन दे रहा हूं, जो मेरे तजर्बे से है, जो मेरे मिनिस्ट्री के तजर्बे से मैं आपको एक नॉन बिब्लिकल डेफिनेशन दे रहा हूं। और नॉन बिब्लिकल डेफिनेशन जो फेथ की है, जो फेथ का तारुफ है मेरी नजर में, वो ये है कि फेथ वो है जिसमें आप रिस्क के साथ अगला कदम उठाते हैं। सुनेंगे, फेथ वो है जिसमें आप रिस्क उर्दू वाला रिस्क नहीं, इंग्लिश वाला रिस्क, जिसका मतलब है खदशा, जिसका मतलब है खतरा, जिसका मतलब है किसी चीज को दांव पे लगाना। तो मेरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि फेथ जो है वो एक रिस्की अमल है, रिस्की स्टेप है। फेथ जो है एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा कदम है जो जिसमें रिस्क है, जिसमें खतरा है, जिसमें खदशा है। ये है फेथ की डेफिनेशन मेरे 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 पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्यों बोल रहा हूं इस तरह से? क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे में फेथ है, मेरे में ईमान है, और हम अपने माइंड में बड़े कैलकुलेटिव हैं, मतलब मुझे यहां से कहीं जाना है तो मुझे सारी मेरे पास पूरा स्केड्यूल होना चाहिए, पूरा मेरे पास उसका आइटिनरी होनी चाहिए कि मुझे फला जगह से बैठना है, फला जगह पे ये पिक करेगा, फला जगह से मैं इस जगह पे बैठूंगा, फला जगह पे इतने बजे जहाज उड़ेगा, इतने बजे वहां पहुंचूंगा, इतने बजे मुझे वहां पे वो लोग लेने आएंगे। मुझे सारी डिटेल चाहिए होती है। मुझे कोई भी आगे बढ़ने के लिए मेरे पास पूरी कैलकुलेशन होती है। अगर इस तरह की कैलकुलेशन है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये फेथ नहीं है। आपके लिए फिर फेथ जो है वो एक मिस्ट्री है। आपके लिए फेथ जो है वो हमेशा एक मौमा बना रहेगा, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। यार ये फेथ है क्या चीज? ये ईमान है क्या चीज? ईमान जो है वो है रिस्की स्टेप, मतलब ऐसा स्टेप जिसमें खदशा है, जिसमें आपको खतरा है, जिसमें आपको कुछ नहीं पता कि आने वाला स्टेप जो मैं ले रहा हूं ये मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगा या मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। जब हम ये रिस्की स्टेप लेते हैं, जब हम जिंदगी में ऐसा डिसीजन लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं वो है फेथ, वो है ईमान के ऊपर जिंदगी गुजारना। जब हम बोलते हैं ना कि खुदा का बंदा जो है वो द राइचियस विल नॉट वॉक बाय साइट बट वॉक बाय फेथ, तो इंग्लिश में ऐसा बोला है बट वॉक बाय फेथ। तो वॉक बाय फेथ का मतलब ये है कि जब वो बोलता है कि मैं ईमान से चलूंगा, तो ईमान से चलने का मतलब ये है कि उसके हर कदम जो है उसको नहीं पता कि मैं कहां पे रख रहा हूं।
उसके हर कदम जो हैं वो खतरे वाले हैं, हर कदम पे खदशा है, हर एक स्टेप पे उसको खदशा है कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर मैं आपको खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामे में से बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं रिस्की फेथ की, कि ईमान जो खतरे से भरा हुआ था, जो रिस्क से भरा हुआ था, जो क्या कहते हैं उसे, एक और वर्ड है, जो चांस से भरा हुआ था। एक चांस लेना पड़ता है। फेथ जो है वो एक रिस्की अमल है, खदशा है, खतरा है, या फिर आप बोले फेथ जो है एक चांस लेना है। यानी आपने एक स्टेप रखा है, आपको नहीं पता ये मैं चांस ले रहा हूं, ये ठीक है या नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल आपको कलाम में से देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। अब्राहम को खुदा ने बोला, तू अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपने बाप के घर से, अपने शहर से निकल और मैं तुझे एक नए मुल्क में लेके जाऊंगा। अब्राहम को नहीं पता था कहां जाना है, कौन सी डायरेक्शन है, कोई जीपीएस उसके पास नहीं था। ये है फेथ। ये है फेथ कि आपको पता नहीं अगला स्टेप आपने कहां रखना है। आपके लिए खतरा हो सकता है, आपके लिए नुकसान हो सकता है, आपने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा हुआ है, दांव पे लगाया हुआ है, आपने एक चांस लिया है। ये जो चीज है इसे कहते हैं फेथ। समझ आई? नूह जो था, नूह को खुदा ने बोला कश्ती बना, बड़ी कश्ती बना। अब नूह ने कश्ती बनाना शुरू करी, और जब कश्ती बनाना शुरू करी तो हिस्ट्री बताती है कि जिस जगह वो कश्ती बना रहा था, एक अजीमुल शान कश्ती थी, एक बड़ी जहाज टाइप का वो बना रहा था, और जब वो बना रहा था लोग उस पर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उसके जिस जगह पे वो बना रहा था वहां से समुंदर कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर था। तो लोग उसे उठते बैठते टीस करते थे, उसे तंज करते थे कि बाबा जी ये बना लोगे तो समुंदर तक कैसे लेके जाओगे। लेकिन ये क्या था? ये एक ईमान में उसने एक चांस लिया, ईमान में उसने एक स्टेप लिया। उसे भी नहीं पता था कि ये कश्ती कैसे पानी पे जाएगी, लेकिन जब खुदा ने पानी बरसाना शुरू किया तो पता चला कि कश्ती को खुदा ने इस मकसद के लिए बनाया था। हालेलुया। मूसा को खुदावंद ने बोला कि खुदा ने बोला कि जाओ ये सारी मेरी कौम को लेके इसराइल मिस्र से निकलो, और मैं तुम्हें एक ऐसे वादा की हुई सरजमीन में लेके जाता हूं जहां पे दूध और शहद बहता है। सुनिएगा, मूसा ने खुदा को नहीं बोला कि भाई पहले मुझे तू वो जगह बता ताकि मैं पहले अपनी आंखों से देख लूं कि वाकई दूध और शहद बहता है या नहीं बहता है, उसके बाद मैं इनको लेके जाऊंगा। नहीं, बाइबल बताती है मूसा ने ईमान से कदम उठाया, और उसे नहीं पता था वो कहां लेके जा रहा है। रिस्की स्टेप था। 30 लाख लोगों को अपने साथ लेके जा रहा है, और 40 साल तक घूमे जा रहे हैं, और वो वादा की हुई सरजमीन नहीं आ रही है। खतरों से भरा हुआ, खदशों से भरा हुआ, अपनी जिंदगी दांव पे डाली हुई इस बंदे ने। और क्या है? ये है ईमान की चाल। खुदा ने मूसा को बोला कि जब तू फरौन के सामने हाजिर होगा तो अपनी लाठी जमीन पे डालना तो सांप बन जाएगी। मूसा ने ईमान रखा कि हाँ जी ऐसा ही होगा। जब बादशाह के महल में पहुंचे, मूसा ने अपनी लाठी जमीन पे डाली, सांप बन गई। बादशाह ने बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपने जादूगरों को बुलाया, उसने बोला भाई तुम भी डालो। वो तो 2 जादूगरों ने 2 लाठियां डाली तो वहां पे 2 सांप बन गए। अब ये तो रिस्की हो गया, ये तो खतरा और खदशा दोनों इसमें आ गए। मूसा को खुदा ने नहीं बोला था कि तू सांप बनाएगा तो आगे वाले भी सांप बना लेंगे, तेरा एक बनेगा, आगे 2 सांप बन जाएंगे। लेकिन क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ईमान है ये एक रिस्की स्टेप है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें खदशा, खतरा है, जिसमें आपने बिना जाने आगे चलना है कि आया मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा। ये चीजों को आपने पहले से कैलकुलेट करके आगे नहीं बढ़ना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब दाऊद बादशाह जाति जूलियत के सामने, जिसे हम गुलायत बोलते हैं, जाति जूलियत के सामने आया तो एक रिस्की स्टेप था। उसने बोला इसको मैं मार गिराऊंगा, मुझे तेरा ये बादशाह का ये सारा जंगी लिबास नहीं चाहिए, मुझे सब चीजें नहीं चाहिए, मैं बस पत्थर अपने मेरे काफी हैं इसके लिए। तलवार तक नहीं लेके गया, हाथ में डंडा लेके गया। ये रिस्की स्टेप है या नहीं है मुझे बताइए। ये है फेथ। ये है एक्चुअली फेथ की असल डेफिनेशन। कि फेथ जो है वो आपकी कैलकुलेटेड मेंटेलिटी के साथ या आपकी स्मार्टनेस के साथ आप जो चल रहे हैं वो फेथ नहीं है, बल्कि फेथ वो है
कि आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं और ये ईमान रखा हुआ है कि मेरे कदमों को खुदा ऑर्डेन कर रहा है, मेरे कदमों को खुदा तरतीब दे रहा है और मेरे कदम कभी भी गलत जगह पे नहीं पड़ेंगे। जोरदार तालियां हमारे खुदा के लिए और खुदा के लोगों के लिए जिन्होंने ये ईमान की स्टेप्स बढ़े, ईमान की चालें चली हैं, ईमान की छलांगे लगाई हैं। एलिया नबी ने 850 बाल के जो पुजारी थे उनको चैलेंज कर दिया। उसने बोला जो खुदा आसमान पे से आग बरसाएगा वो खुदा असली खुदा है। अभी उसको नहीं पता था खुदा, एलिया का खुदा आग बरसाएगा नहीं बरसाएगा, लेकिन क्या है, एक स्टेप लिया है, एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिसमें खतरा है, जिसमें रिस्क है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दानियाल नबी के बारे में हमने पिछले दिनों में पढ़ा, उसके दोस्तों के बारे में पढ़ा। क्या खतरे से खाली स्टेप नहीं था जब बादशाह ने बोला कोई दुआ नहीं मांगेगा और दानियाल दुआ मांग रहा था, उसको शेरों की मान में डाल दिया? क्या ये स्टेप नहीं है? क्या ये रिस्क नहीं है? उसके दोस्तों को उन्होंने बोला कि तू इस मूर्ति की पूजा कर, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। तो क्या ये रिस्की स्टेप नहीं है? क्या ये खतरे से, खदशों से खाली नहीं है? लेकिन यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ईमान जो है वो एक्चुअली जो डेफिनेशन, जो पास्टर हेनरी की डेफिनेशन है, वो ये डेफिनेशन है कि ईमान जो है वो एक रिस्की स्टेप है, एक ऐसा स्टेप है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है। वो एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपको नहीं पता कि ये स्टेप मेरे लिए बेनिफिट देगा, मुझे ये फायदा देगा या मुझे ये नुकसान देगा। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताइए, पतरस ने जब पहला कदम कश्ती से बाहर निकाला तो क्या रिस्की स्टेप नहीं था? क्या ये खतरे से खाली नहीं था? क्या ये हकीकतन अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने वाला स्टेप नहीं था? और जब पतरस ने पहला स्टेप निकाला, दूसरा भी स्टेप निकाला और चलने लगा, तो क्यों मैं और आप और दुनिया के बहुत सारे खुदा के खादिम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो फेल हो गया, वो फेलियर है, वो बड़बोला है, वो जज्बाती है, हर चीज में सबसे पहले वो नंबर लेना चाहता है, हर चीज में सबसे आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वाकई उसने ईमान का मुजाहरा किया और उसने ईमान का मुजाहरा करके उसने अपने स्टेप्स को बाहर निकाला। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप रिस्की स्टेप लेते हैं, जब आप ईमान का स्टेप लेते हैं, जब आप ईमान का कदम बढ़ाते हैं, तो आप खुदा की सुपर नेचुरल पावर्स को आप देखते हैं। जब आपकी कैलकुलेशन आपको लेके जाती है, खुदा का हाथ आपकी जिंदगी पे नहीं होता, आपकी स्मार्टनेस सिर्फ काम कर रही होती है। लेकिन अगर आपको सुपर नेचुरल में चलना है, अगर आपको अनदेखी पावर, जो खुदा की कुदरत को एक्सपीरियंस करना है, तो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसमें खतरा है, जिसमें खदशा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक अमीर आदमी आया, बाइबल में बताया। उसने बोला जी मैं ये भी करता हूं, मैं भी ये भी करता हूं, मुझे बता मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने बोला जी सारे हुक्मों पे अमल कर, और ये सारी, उसने बोला मैं सब चीजों पे अमल करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला जा ऐसा कर, जो कुछ तेरे पास है उसको बेच के मेरे पास पीछे चलना शुरू कर दे। अमीर आदमी था, सारी कैलकुलेशन उसके जहन में थी। उसने बोला यार ये यीशु है, इसके पास तो सर धरने के लिए कोई जगह नहीं है, ये तो पहाड़ों पे सोता है, पत्थरों पे सर रखता है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। उसने बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो हमें जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि हमने इस चीज पे हमेशा अपना फोकस रखना है कि अपनी कैलकुलेशन, अपनी स्मार्टनेस को आप ईमान नहीं बोलें। ईमान वो चीज है जो बिना आपकी स्मार्टनेस के, बिना आपकी कैलकुलेशन के आप पतरस की तरह स्टेप बाहर निकालें और आप चलना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक 27वीं और 27 से 29 आयत हम पढ़ेंगे और तेजी से हम चलेंगे। 27 से 29वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने फौरन उनसे कहा खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा ए खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पे चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ।
और पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं ये मैसेज तैयार कर रहा था तो मैं कुछ कमेंट्रीज हमेशा पढ़ता हूं जो खुदा के खातमीन हैं जिन्होंने लिखी हुई है कमेंट्रीज, मैं ज़रूर पढ़ता हूं हवाले के मुताबिक, ताकि उनकी थॉट, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे समझ में आ जाए। और मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं कमेंट्रीज 2-3 देखी उसके बाद फिर मैंने बंद कर दी हैं, क्योंकि कमेंट्रीज बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। जो खुदा मुझसे बात कर रहा था उस लाइन में वो मेरे हेल्प नहीं कर रही थी। कमेंट्रीज जो थी उनमें से एक कमेंट्री में ये लिखा हुआ था कि पतरस को तो ऑलरेडी खुदा ने उस 12 में से सरफराज किया हुआ था, पतरस को तो ऑलरेडी खुदा ने उनका लीडर बनाया हुआ था। पतरस को ये बात पूछनी ही नहीं चाहिए थी। ये बात पूछ के कि मैं भी पानी पे आऊं, पतरस ने अपनी इंसल्ट करवाई है, पतरस ने अपनी बेइज्जती कराई है, पतरस ने अपनी अहमियत को नीचे किया है। और ये चीजें मुझे नहीं हजम हुई, ये चीजें मुझे मेरे उस कलाम से जो खुदा मेरे दिल में डाल रहा था उसके साथ मुताबिकत नहीं रख रही थी, उसके साथ मैच नहीं हो रही थी। उसकी वजह यह है कि खुदा ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अपने मुंह को पूरा खोल, जितना खोल सकता है अपने मुंह को खोल और मांग, मैं तेरे मुंह को भरूंगा। खुदा के पास जब हम आते हैं तो छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी बड़ी चीजें मांगे, बड़ी बड़ी चीजें मांगे। हमारा खुदा हर एक चीज को मुहैया करने की कुदरत रखता है। जबूर दूसरा जबूर और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, मांग तू मुझसे तो मैं तुझे कौमों की मिरास, कौमों को तेरी मिरास में दे दूंगा और जमीन की इंतहा, जमीन की सारी इंतहाई हिस्से तेरी मुमलिकत को दे दूंगा। हालेलुया। ये खुदा ने ऑर्डर किया हुआ है अपने कलाम में, तू मुझसे मांग तो ये सारी जो आई विल गिव नेशंस टू योर इनहेरिटेंस, यानी मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। और लिखा है एंड ऑफ द, मैं आपके सामने पढ़ता, एंड ऑफ द अर्थ योर पोजेशन। खुदा ने बोला है जमीन के इंतहाई हिस्से जो हैं वो तेरी मिल्कियत कर दूंगा। ये खुदा ने अपने मुंह से बोला है तू मांग। बाइबल में लिखा हुआ है तू अपना मुंह खोल और मांग। तो हमें अपना मुंह छोटा करके नहीं मांगना है, खुदावंद मुझे 2000 दरम की जॉब दे दे, मुझे 2500 दरम की जॉब दे दे, या मुझे 20,000 रुपए की सैलरी की जॉब दे दे, या 1 लाख सैलरी की। नहीं, आप मुंह खोलें, इसका कोई चार्जेस नहीं है। खुदा के सामने जब आप आते हैं अपना मुंह बड़ा खोलें, अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें मांगे। उसने बोला है कौमों को तू मांगेगा मैं कौम भी तेरे को दे दूंगा, तो मुल्क मांगेगा मुल्क मैं तेरे को दे दूंगा। तो अपना मुंह खोल, ये खुदा इतना बड़ा खुदा है। तो जो पतरस ने अगर बोला कि मैं पानी पे चलना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? ये तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हुआ, ये तो बिल्कुल बाइबल के मुताबिक है। पतरस ने बोला कि अगर तू बोल तो मैं भी आता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, देखिएगा, सुनिएगा और ये ध्यान से मैं एक दफा फिर आपके लिए पढ़ता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, खुदावंद अगर तू मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पे चलने लगा। हालेलुया। तो पतरस ने तो अकॉर्डिंग टू बाइबल मांगा है, बड़ा मुंह खोला है। उसने बोला तू अगर पानी पे चल रहा है मुझे भी हुक्म दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब उसने बोला कि खुदावंद अगर तू मुझे हुक्म दे मैं पानी पे चलता हुआ तेरे पास आता हूं, तो क्या खुदा ने उसे रिब्यूक किया? क्या खुदा ने उसे डांटा कि तूने ये कितनी बड़ी बात मांग ली है? क्या खुदा ने बोला तू अपनी औकात देख, तू मछेरा है, तू मेरी बराबरी कर रहा है, मैं पानी पे चल रहा हूं, तू भी ये डिजायर कर रहा है कि पानी पे तू भी चलना चाहता है? खुदा ने उसे ना डांटा, खुदा ने ना उसे रिब्यूक किया। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमने इस हवाले को एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आज देखना है। खुदा ने इसमें आपके लिए बहुत सारी बातें रखी हुई हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं, उसे रिब्यूक नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला आ। और खुदावंद यीशु मसीह जब बोलता है आ, तो मुझे बताइए कि फिर क्या बुराई है अगर खुदावंद यीशु मसीह आपको हुक्म दे रहा है कि आ, और फिर भी अगर पतरस बाहर नहीं निकलता,
फिर मैं समझता हूं कि पतरस ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, कि खुदा ने उसे बोला, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला आ, और वो फिर भी नहीं आया। उसने बोला नहीं 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 नहीं, अभी तक तूफान नहीं थमा है, अभी तक बारिश नहीं थमी है, अभी तक हवाएं नहीं थमी है, मैं अभी नहीं आ सकता। नहीं, जैसे ही यीशु ने उसको बोला आ, उसने आओ देखा, ना ताओ देखा, दाएं देखा ना बाएं देखा। उसने उन 11 को देखा कि जो उसी के साथ कश्ती में थे, उसी की तरह यीशु के शागिर्द थे, उसी की तरह खाते पीते थे, उसी की तरह यीशु से तालीम लेते थे, सारी चीजें थी। लेकिन उसने बोला मैं तुम्हारे साथ सोता था, तुम्हारे साथ खाता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुम लोग यहां बैठो, मैं इस कश्ती से जा रहा हूं बाहर, क्योंकि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने पुकारा है, और अगर खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में पिछले हफ्तों में मैंने यही प्रीच किया है कि अगर तू पानी पे से चलेगा तो पानी तुझे नहीं बहा के लेके जाएगा, तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, तू आग पे चलेगा तो आग तुझे जलाएगी नहीं। ये खुदा के वादे हैं। तो जब खुदा हमें इस तरह के ऑर्डर दे रहा होता है कि आ, तो हमने आना है। पतरस ने कोई गलत बात नहीं करी, पतरस ने खुदा के हुक्म को सिंपली फॉलो किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पतरस इस चीज को फॉलो नहीं करता तो मैं बता रहा हूं पतरस को जिंदगी भर सुपरनेचुरल पावर का एक्सपीरियंस नहीं होता। लाइफ टाइम उसको कभी भी सुपरनेचुरल पावर का एक्सपीरियंस नहीं होता। सुपरनेचुरल खुदा का पावर है क्या? पतरस मछेरा था, तैरना बहुत अच्छा जानता होगा। पतरस खुदा का बड़ा अच्छा रसूल था, खुदा का बड़ा सूरमा है, बड़े बड़े काम किए। मैं पतरस के कहीं से भी ना खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैंने कभी खिलाफ बोलना चाहता हूं। पतरस ने बड़े बड़े हिस्ट्री में खुदा के लोगों के लिए, खुदा की किंगडम के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और ये पतरस को ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से मिली हैं। ये नहीं है कि वो पहले बनना चाहता था, या पहले आना चाहता था, या हर चीज में पहला नंबर लेना चाहता था, या वो बड़बोला था, या वो जज्बाती था, हर चीज में जंप लगाना चाहता था। सारी चीजें अपनी जगह है। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, जो लोग हर चीज में कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, खुदा उन्हीं को आगे लेके जाता है। यही पतरस था कि पहला सरमन इसने दिया जब होली स्पिरिट, खुदा का रूह सब पे नाजिल हुआ। एमाल की किताब में ये पतरस खड़ा हुआ, अपना मुंह खोला, और इसने एक जलाली वहां पे सरमन पेश किया, और 3000 लोगों ने अपनी जिंदगियां खुदा को दे दी। हालेलुया। तो जब आप अपनी जिंदगी में कोशिश करते हो कि मैं कुछ बेहतर करके दिखाऊं, कुछ बढ़ के कुछ करके दिखाऊं, कुछ ऐसी चीजें करके दिखाऊं जो दूसरे नहीं कर सकते, मैं ऐसा करूं, खुदा इस चीज को पसंद करता है। बाइबल में लिखा है खुदा ने उसको कहीं से भी, उसको खुदा ने वो नहीं बोला कि तू नहीं आ, खुदा ने बोला आ, तू मांग रहा है मेरे से, मैं तेरे को बोल रहा हूं आ, चल गया। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने ये हवाला 2-3 दफा पढ़ लिया है अभी। मुझे बताइए कि पतरस ने बिना परमिशन के यीशु की पानी पे कश्ती से बाहर निकला या परमिशन के साथ निकला? बताइए। यस, परमिशन के साथ। अगर यीशु उसे बोलता नहीं आ, तो क्या पतरस निकलता बाहर? पतरस नहीं निकलता। पतरस निकला सिर्फ इसलिए बाहर कि यीशु ने उसे बोला कि तू आ। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, पतरस जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला तू आ, तो अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें और मुझे बताएं पतरस की सेफ्टी कहां पे है? कश्ती के अंदर है या कश्ती के बाहर है? कश्ती के बाहर है, बोट के बाहर है, क्योंकि यीशु ने उसे बोला है बाहर आ। हालेलुया। जहां यीशु मुझे और आपको बुलाता है वहां पे खुदा आपको जिंदगी भी देता है, खुदा आपको संभालता भी है, वहां खुदा आपको मुहैया भी करता है। जिस जगह यीशु ने आपको कॉल किया है आप वहां पे चलना शुरू करें। आज अपनी जिंदगी में देखें खुदा ने किस एरिया में आपको कॉल किया है, क्या काम खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है जो आप शायद नहीं ओबे कर रहे हैं।
आप अभी भी कश्ती में बैठे हुए हैं, आप अभी भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन खुदा आपको कॉल कर रहा है कि आप निकलें, और जब आप निकलेंगे तो खुदा की सुपरनेचुरल पावर को आप फेस कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, देखें, टू बी ऑनेस्ट, बहुत, मैं जब भी कोई हवाला पढ़ता हूं मैं अपने आप को उस हवाले में रखता हूं, और जब मैं अपने आप को रखता हूं तो मेरे लिए वो हवाला बहुत इजी और आसान हो जाता है समझने के लिए। हो सकता है मेरी सोच उस टाइम की सोच से ना मिले, उस शख्स की सोच से ना मिले, लेकिन मुझे अपने आप को समझने में इजी हो जाता है, या मैं अपना मैसेज तैयार करना मेरे लिए इसलिए आसान हो जाता है कि मैं अपनी जिंदगी पे उसे अप्लाई कर सकता हूं मेरी मेंटेलिटी के हिसाब से। जब पतरस ने कश्ती से कदम बाहर निकाला यीशु के कहने पे, ठीक है, यीशु के कहने पे उसने कश्ती से कदम बाहर निकाला, पहला, और फिर दूसरा भी बाहर निकाला। पतरस ने क्या किया? पतरस ने यीशु की तरफ चलना शुरू किया, और जब पतरस यीशु की तरफ चलना शुरू किया, यीशु ऑलरेडी पतरस की तरफ ही आ रहा था। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि तूफान में, जब तूफान होते हैं तो यीशु की तरफ देखना मुश्किल हो जाता है। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल स्पीकिंग आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं। जब हमारी जिंदगी में तूफान होते हैं, जॉब क्राइसिस होते हैं, बीमारी के क्राइसिस होते हैं, शादीशुदा जिंदगी में क्राइसिस होते हैं, बच्चों को लेके हम क्राइसिस में चल रहे होते हैं, बहुत सारी पुलिस केसेस होते हैं, बहुत सारे बैंकों के केसेस होते हैं, सूद के केसेस होते हैं, बहुत सारे बेटी को लेके, बेटे को लेके, बहुत सारे ऐसे जिंदगी में क्राइसिस होते हैं कि जब वो तूफान हमारी जिंदगी में होते हैं तो जरा वाकई मुश्किल हो जाता है कि हम यीशु की तरफ फोकस करें। है कि नहीं है? आज के हालात में आप देख लें, आज के हालात में देख लें कि खुदावंद यीशु मसीह से हम सब प्यार करते हैं। उसने मुझे, आपको सबको कॉल किया है, उसने अपनी बादशाही के लिए हमें बुलाया है। आप सब में बहुत सारे खुदा ने कॉलिंग रखी है, बुलाहट रखी है कि आपने ये करना है। लेकिन आज इन हालात के सबब से, जब पैसे खत्म हो रहे हैं, जब हालात सारे तब्दील हो रहे हैं, सारी चीजें जिस पे हमारा भरोसा था आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं, नौकरी, बिजनेस, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो मुझे बताएं क्या मुश्किल नहीं है खुदा की तरफ देखना? ऑफ कोर्स मुश्किल है। हम कितना कितना यीशु की तरफ देखें, बार बार हमारी नजरें इतने हालात की तरफ चले जाती हैं, बार बार हमारे पास कॉल आ जाती है कि जी फला आपका मसला है, वो उसकी पेमेंट कर दें। दूसरी तरफ से कॉल आ जाती है, जी ये कर दें, ये कर दें, वो कर दें, आपकी बच्चे की रिपोर्ट ऐसी आ गई, आपकी बीवी की रिपोर्ट ऐसी आ गई। हर तरफ से चीजें आ रही होती हैं, आप रोक नहीं सकते। खुद ब खुद ये हमारे कानों में, हमारे दिमाग में घुसने की कोशिश करती है, तूफान घुसने की कोशिश करता है। और जब ऐसे हालात होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है यीशु की तरफ नजर रखना। सेम हालात पतरस को भी आप अंडरस्टैंड करें। पतरस जिंदगी में पहली दफा पानी पे चल रहा है, मछेरा आदमी है, इसने कभी पानी पे नहीं चला, पानी पे सिर्फ शिकार किया है या स्विमिंग करी है। पहली दफा पानी पे चल रहा है और तूफान रुका नहीं है। बाय द वे, तूफान अभी तक है, क्योंकि तूफान बाद में रुकेगा जब मैं बताऊंगा आपको। तो तूफान अभी तक है। अब जब तूफान है, यीशु को वो देख रहा है और चल रहा है, तो साथ साथ उसकी नजर लहरों की तरफ भी पड़ रही है, साथ साथ उसकी नजर उस आंधी और तूफान की तरफ भी पड़ रही है जो तेजी से चल रही हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें वो देख रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपना बैलेंस खो गया, वो अपने ईमान में कमजोर पाया गया, वो अपने ईमान में कम पाया गया। इसलिए यीशु ने बोला लिटिल फेथ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला ओ यू लिटिल फेथ। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला ए कम एतकाद, कम ईमान रखने वाले। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि पतरस पानी पर जब चला है तो मेरे हिसाब से वो पानी पे नहीं चला है। आप बोलेंगे पानी पे नहीं चला तो फिर किस पे चला है? मैं आपको बताता हूं वो किस पे चला है। पतरस ने जब यीशु को बोला खुदावंद अगर तू हुक्म दे तो मैं भी आ जाऊं पानी पे चलता हुआ, यीशु ने बोला आ।
तो पतरस पानी पे नहीं चला, पतरस वर्ड ऑफ गॉड पे चला है। पतरस खुदा के कलाम पे चला है कि खुदा ने उसे ये कलाम किया और पतरस ने उसको फॉलो किया और उस पे पतरस चलने लगा। मैं और आप भी खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, चलते हैं, और फिर एक टाइम आता है तूफान, हालात और सारे आसपास सरकमस्टेंसेस देखते हैं तो हमारी नजरें उस कलाम पे से, उस कलाम के वादों पे से हट जाती हैं और हम वीक हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं है, उसने बोला कम एतकाद ओ यू लिटिल फेथ। लिटिल फेथ पता किसे बोला है खुदावंद यीशु मसीह ने? देखें, ध्यान से सुनिएगा। लिटिल फेथ खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम पहाड़ों को हटा सकते हो। और पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया है कि तेरे पास लिटिल फेथ है, तू पहाड़ों को भी हटा सकता है। और लिटिल फेथ ने यह काम किया है कि तू पानी पे चल के आ रहा है। हालेलुया। एक दफा फिर जोरदार तालियां पतरस के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब उसकी नजर साइड पे गई और वो डूबने लगा, और वो पूरी तरह से डूबा नहीं था। ध्यान से, आज मेरे को आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मेरे को बहुत सारे लोग आज सुन रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद फील हो रहा है उनको कि वो डूब रहे हैं। जैसे पतरस डूब रहा था, आपको भी शायद ये फील हो रहा है हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, इन हालात में हम डूब रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप डूबे नहीं हैं और ना आप डूबेंगे। हालेलुया। आप डूबे नहीं हैं, आप डूब रहे हैं। मैं इस बात पे एग्री हूं, आप डूब रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको अश्योरेंस देना चाहता हूं, कंफर्मेशन देना चाहता हूं, आप डूबेंगे नहीं, आप डूबेंगे नहीं, आप डूबेंगे नहीं। इन हालात में खुदावंद यीशु मसीह आपको रेस्क्यू के लिए, आपको खुदावंद यीशु मसीह डूबने नहीं देगा, आपको खुदावंद यीशु मसीह रेस्क्यू कर लेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपको बचा लेगा। बाइबल बताती है कि जैसे ही वो डूबने लगा तो उसने, मेरा ख्याल है, बाइबल की सबसे छोटी दुआ करी। उसने बोला खुदावंद यीशु मसीह मुझे बचा, सेव मी माय लॉर्ड, सेव मी माय लॉर्ड। और बाज दफा ये छोटी दुआएं जो है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि आप इन दुआओं का एडवांटेज नहीं लें, लेकिन ये दुआएं अपना असर पूरा रखती हैं। इस टाइम पे अगर पतरस घुटनों के बल कोशिश करता बैठूं और मैं शुरू करूं एडोनाई, एल शडाई और एलोहीम खुदावंद और तू बहुत कायनात का बनाने वाला है, इतने सारे अल्फाज अगर पतरस बोलता तो शायद पानी में 16 फीट नीचे जा चुका होता। तो बाज़ दफा जिंदगी में आपको बड़ी क्विक प्रेयर की जरूरत होती है। आपके पास टाइम नहीं है, आप सड़क पे खड़े हैं और अचानक कहीं से गाड़ी आ गई है, तो उस टाइम पे घुटने टेक के दुआ करने की जरूरत नहीं। उस टाइम पे बोलो खुदावंद यीशु मसीह मुझे बचा, और खुदावंद यीशु मसीह आपको बचाएगा। हालेलुया। तो ऐसे टाइम पे क्विक प्रेयर काम करती है, और क्विक प्रेयर को आप अपनी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा नहीं बनाएं कि अब भाई पास्टर हेनरी ने बोला है क्विक प्रेयर करो छोटी सी, तो अब हम यही किया करेंगे। और पता चल रहा है जी मेरे चर्च के लोग या मेरे सुनने वाले बस 2 अल्फाज की दुआ करके वो फारिग हो गए। नहीं, हालात के हिसाब से दुआ करें, आप अपने दिल के हिसाब से दुआ करें। आपका दिल इस वक्त क्या कह रहा है, आपने वैसी दुआ करनी है। हालेलुया। मैं जब खुदा के कदमों में बैठता हूं, कभी 2-2, 3-3 घंटे में दुआ कर रहा होता हूं, कभी मैं बैठ के दुआ कर रहा होता हूं, कभी मैं चल चल के दुआ कर रहा होता हूं। यकीन करें, चलते हुए मैं अपने 10,000 स्टेप कभी कभी कर लेता हूं। तो मैं अपने हिसाब से दुआ कर रहा होता हूं। तो आपने अपने सिचुएशन के हिसाब से दुआ करनी है, जैसा मौका है वैसी दुआ करें। खुदा हमारा दुआओं को सुनने वाला खुदा है, वो हर एक चीज सुन रहा है, देख रहा है, और वो आपकी हर एक दुआ पे, बाइबल में लिखा है, वो हमारा मुस्तैद मददगार है। ही इज अवर इंस्टेंट हेल्पर इन द टाइम ऑफ ट्रबल। वो हमारा मुस्तैद मददगार है जब हम पे मुश्किल होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने शॉर्ट प्रेयर रखनी है, बिल्कुल रखनी है, मौके की वजह से। हालेलुया। अब मैं आपके पास बस 10-15 मिनट और लूंगा और इसके बाद हम इस चीज को बंद करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बोला, यू ऑफ लिटिल फेथ, ए कम एतकाद।
खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, यू ऑफ लिटिल फेथ। अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ सब देखिए। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? यू ऑफ लिटिल फेथ। यानी पतरस को बोला यू हैव लिटिल फेथ। पतरस को बोला तेरे पास थोड़ा या कम ईमान है। अब मुझे बताएं, कम ईमान बेहतर है, लिटिल फेथ बेहतर है, वर्सेस नो फेथ? यानी लिटिल फेथ यानी थोड़ा ईमान अच्छा है या बिल्कुल ईमान ना होना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? थोड़ा ईमान एटलीस्ट अच्छा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, वो जो शागिर्द 11 के 11 बैठे हुए थे, जिनको किसी ने नोटिस नहीं किया, जिनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, जिनके खौफ को कोई देख नहीं सका, जिनके ईमान को कोई देख नहीं सका, वो सारे लोग नो फेथ वाले थे। लेकिन पतरस को खुदा ने क्या बोला? यू ऑफ लिटिल फेथ। लिटिल फेथ इज बेटर देन नो फेथ। लिटिल फेथ इज बेटर देन नो फेथ। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि ये जो कहानी है, ये जो हमने अभी डिस्कस करी है, खुदावंद यीशु मसीह का पानी पे चलना, और फिर हमने ये देखा कि पतरस को भी खुदावंद यीशु मसीह ने पानी पे बुलाया और पतरस पानी पे चलने लगा। तो ये कहानी यूहन्ना के पानी पे चलने की नहीं है, ये कहानी इंद्रियास के पानी के चलने पे नहीं है, ये कहानी मत्ती के लिए नहीं लिखी कि ये कहानी है, ये वाकया जो हुआ है ये मत्ती पानी पे चला है, ये पतरस पानी पे चला है विथ हिज लिटिल फेथ। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, अगर तुम्हारे पास छोटा सा भी ईमान होगा ना, तुम पहाड़ों को हटा सकते हो। आज मैं ऐड कर रहा हूं कि छोटा सा ईमान ना सिर्फ पहाड़ों को हटा सकता है, बल्कि छोटा सा ईमान आपको पानी पे चला भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस, अगर आप ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए आप जरा ये सोचें कि अगर पतरस पानी पे चलते हुए डूबता नहीं, 2 मिनट के लिए सोचें, तो क्या होता? 100% क्या होता? जो 11 हैं कश्ती में बैठे हुए, वो भी जंप मार के वो लोग भी आते और वो भी पतरस को फॉलो करते या नहीं करते? कुछ लोग होते हैं जिंदगी में ट्रेंड सेटर, वो ट्रेंड सेट करते हैं, और पतरस उनमें से था जो जिंदगी में एक हिस्ट्री लिखने वाला शख्स है, जो हिस्ट्री कायम करता है, ट्रेंड सेटर है, फैमिली में एक नया ट्रेंड वो इंट्रोड्यूस करता है। ऐसा शख्स पतरस था। ठीक है, उसके साथ हुआ ये कि वो डूब गया, या वो डूब रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खींच के बाहर निकाला। लेकिन आगे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, वो बहुत सारे लोग कभी भी मैंने नहीं देखा प्रीच किया, कभी भी मैंने इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे जो मैं अब बोलने वाला हूं, मैंने आज तक लाइफ में किसी को प्रीच करते हुए नहीं देखा। हर शख्स यहां पे आके अपना मैसेज खत्म कर देता है। मेरा यहां से आगे भी मैसेज है, सुनिएगा। जब पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के खींच लिया, तो तूफान उस वक्त भी चल रहा था। ठीक है, तूफान उस वक्त भी था, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तूफान उस वक्त भी था, हवाएं और तो सारी चीजें वैसे ही चल रही थी, और यही वो तूफान था जिसमें कश्ती अपनी जगह पे मंडला रही थी। कश्ती में इतना दम नहीं था कि कश्ती आगे बढ़ाई जा सके, या कश्ती राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं मोड़ी जा सके। कश्ती में कोई पावर नहीं थी। कश्ती चलाने वाले तूफान पे कश्ती को छोड़े हुए थे। तो मेरा सवाल जो है, जो मैं पॉइंट आपके सामने लेके आया हूं, वो ये है कि फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को निकाला, डूबने से बचाया, तब ये लोग कश्ती पे कैसे गए? कश्ती पे ये लोग दोनों चलते हुए गए पानी पे। क्यों मैं ये प्रूफ कर रहा हूं? क्योंकि कश्ती तो ऑलरेडी तूफान में, कश्ती में तो ऐसा है ही नहीं कि वो घुमा के कश्ती को इनके पास लेके आए। तो इसका मतलब ये है कि पतरस जब खुदावंद के कहने पे चलना शुरू किया और डूबा, उसके बाद खुदावंद ने उसे दोबारा खड़ा किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ दोबारा उसको चलाया। और मैं यही आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम खुदा की आवाज सुनेंगे तो आप यकीनन वो सारे काम करेंगे। वो खुदा ने खुद बोला है कि जो काम मैंने किया उससे भी बड़े तुम लोग काम करोगे।
तो वो काम हम सब कर सकते हैं। हम सुपर नेचुरल पावर्स को भी देख सकते हैं, सुपर नेचुरल खुदा की कुदरत को भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ होगा क्या कि आप गिरेंगे, क्योंकि तूफान है पावरफुल, क्योंकि आंधियां हैं पावरफुल, क्योंकि हवाएं हैं आपके मुखालिफ। आप हो सकता है गिरे दोबारा, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप गिर के डूबेंगे नहीं, बल्कि आप गिर के दोबारा से उठ खड़े होंगे और उसी तूफान पे चल के आप वापस आएंगे। हालेलुया। ये बाइबल बताती है कि कश्ती जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी कि उनके पास आके उनको उठाती। अगर ऐसा होता तो अपने किनारे पे पहले जा चुके होते। खुदावंद यीशु मसीह आपको गिरने नहीं देगा, खुदावंद यीशु मसीह आपको डूबने नहीं देगा, और खुदावंद यीशु मसीह एक दफा फिर आपको वही एक्सपीरियंस देगा जिसके लिए शायद हंस रहे हैं लोग, जिसके लिए लोग शायद बातें कर रहे हैं कि इसने ये क्या हरकत करी है, ये क्या इसने हल्की हरकत करी है पानी पे चलने की। अब वो खुद देख रहे हैं कि वो शख्स जिसने ये कबूल की थी बात कि मैं पानी पे चल के आऊं, और वो खुदा की आवाज सुनते ही स्टेप बाहर निकाल के चलने लगा। वाकई वो सारे 11 के 11 लोगों ने देखा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आराम से अब चलता हुआ कश्ती पे आ रहा है। हालेलुया। अब मेरे साथ जरा सा सुन ले। 31वीं आयत पढ़ रहा हूं। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, है कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पे चढ़ आए तो हवा थम गई। इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब वो कश्ती पे आ गए तो तूफान तब थमा। हालेलुया। तो इसका मतलब है तूफान थ्रू आउट वहां पे था। जब तक वो समुद्र पे चल रहे थे, आ रहे थे, जब तक वो समुद्र पे चल रहे थे, आ रहे थे, तूफान थ्रू आउट वहां पे था। और जब वो वहां पे पहुंचे, कश्ती के अंदर पहुंचे, तो तूफान उस टाइम पे रुका है। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? और जो कश्ती पे थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। बाइबल बताती है वो कश्ती जो है वो एक उनका छुपने की जगह थी, वो उनका एक घर था। वो समझ रहे थे कश्ती महफूज है। ध्यान से सुनिएगा, ये 11 शागिर्द क्या समझ रहे थे? ये कश्ती महफूज है, जबकि कश्ती भी तूफान के अंदर थी। अगर पतरस मरता, डूबता, तो वो लोग भी नहीं बचते, वो भी मरते। तो उस कश्ती में पतरस से ज्यादा खौफ था। पतरस में इतना खौफ नहीं था क्योंकि पतरस पानी पे चल रहा था, लेकिन कश्ती में जो 11 लोग बैठे हुए थे वो वरी थे, उन पे परेशान थे, घबराए हुए थे, बिल्कुल दुबके हुए बैठे हुए थे, क्या होगा हमारे साथ। बाइबल बताती है कि वो लोग जहां पे परेशानी थी, जहां पे वरीज थी, जैसे ही यीशु और पतरस उस कश्ती में गए, उन्होंने क्या करा? बाइबल, इंग्लिश की बाइबल बोलती है, उन्होंने वर्शिप करी और उन्होंने बोला कि तू खुदा का बेटा यीशु है। उन्होंने बोला तू खुदा का बेटा है, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में इस वक्त परेशानियां हैं, आपके घरों में इस वक्त वरीज है, आप लोग परेशान हैं, आप लोग खौफजदा हैं, आप लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सेम जगह, सेम तूफान, सेम टाइम, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस जगह पे परेशानी थी, जिस जगह पे वरीज थी, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने माहौल को चेंज किया और परेशानियां, वरीज जो हैं, वर्शिप में और सजदे में और हम्दो सना में तब्दील हो गई। और यही खुदा आप सबके साथ करने वाला है। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग इस मैसेज को कबूल कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में अगर किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म की वरीज हैं, किसी भी किस्म के हालात से आप खौफजदा हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसी टाइम पे, इसी जगह पे, ये नहीं कि 10 साल के बाद, इसी टाइम पे, इसी जगह पे, उसी घर में से जहां से परेशानियां निकल रही हैं, खुदा हम्द व सना के गीत निकालेगा, खुदा वर्शिप निकालेगा। खुदा आपकी जिंदगी में सब करने वाला है जैसा खुदा ने इनकी जिंदगी में किया है। हालेलुया। क्या चीज ने इनको रोक के रखा हुआ था? 2 चीजें। ये 11 लोगों को क्या चीज ने रोक के रखा हुआ था? कभी सोचा है आपने? 2 चीजें। मैं इस पर बहुत बोल चुका हूं पहले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा। 2 चीजें हैं
जो आपको रोक के रखती हैं। पहली चीज खौफ, फियर। खौफ आपको आगे बढ़ने नहीं देता, खौफ आपको आगे बढ़ने नहीं देता। हमेशा जब भी खौफ होगा आप स्टेप ले ही नहीं सकोगे। जब भी खौफ आपकी जिंदगी में होगा आप आगे स्टेप ले ही नहीं सकते। आप ईमान का स्टेप क्या, आप नॉर्मल स्टेप भी नहीं ले सकते क्योंकि खौफ है आपकी जिंदगी में। कल हमारे इधर शारजा में एक बिल्डिंग पे आग लग गई और यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, 50-50 फ्लोर की, 50-50 मालों की बिल्डिंग है। मान लें 40वें माले पे कोई बंदा है, 40वें मंजिल पे कोई बंदा है और उसको पता चल गया बिल्डिंग में आग लग गई है और उसने फ़ोन किया एम्बुलेंस वालों को। एम्बुलेंस वाले भी आ गए और उन्होंने वो जो मोटा गद्दा होता है ना, वो गद्दा लेके आ गए और उन्होंने बोला, नीचे बिछा दिया और उन्होंने बोला बिल्डिंग वालों को, भाई जंपे लगाना शुरू करो, आप लोग बच जाओगे, नहीं तो आग से मर जाओगे। अब जो 40वें फ्लोर पे बंदा बैठा हुआ है वो गद्दे को देख रहा है और वो आग को देख रहा है और वो परेशान हो रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं छलांग लगाता हूं तो हड्डी पसली कहीं ना कहीं तो टूटेगी। ऐसा तो नहीं है नहीं टूटेगी, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। और नहीं लगाता हूं तो ये आग से मैं जल के मर जाऊंगा। तो खौफ क्या कर रहा है, उसको ना कूदने दे रहा है, खौफ उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। खौफ हमारी जिंदगी में हमारे कदमों को रोक लेता है, खौफ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। किसी भी चीज का खौफ, चाहे वो आपके एजुकेशन को लेके, चाहे आपके कैरियर को लेके, चाहे आपकी वाइफ को लेके, चाहे आपके हस्बैंड को लेके, कोई बच्चों को लेके खौफ, कोई सा भी मिनिस्ट्री का कोई खौफ है, कोई सा भी खौफ अगर आपकी जिंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि खौफ आपको आगे बढ़ने नहीं देता। और ये 11 के साथ यही हुआ है कि खौफ ने इनको वहीं बिठा के रखा और आज 2020 साल के बाद पास्टर हेनरी पतरस के बारे में प्रीच कर रहे हैं जिसने पानी पे चला था। दूसरी चीज जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, मेरा टाइम आगे काफी ज्यादा हो गया है, दूसरी चीज जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती वो हमारा कंफर्ट जोन है, वो हमारी आराम की जगह है। हम उस कंफर्ट जोन में से निकलना नहीं चाहते, हम उस आराम पसंद चीज में से निकलना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि बस हमें जितना मिल रहा है वही सही है, बस हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। खुदा ने जो कुछ दिया हुआ है ना, हम कहते हैं बस ये काफी है, इससे ज्यादा खुदावंद मुझे ना मेहनत करनी है ना इससे ज्यादा मुझे चाहिए, बस यही काफी है। लेकिन ये दो चीजें जो होती है ना, ये हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं। मैं इस पे बहुत सारे मैसेज दे चुका हूं, आप लोग कभी सुन लीजिएगा, पुराने मैसेजेस मेरे आपको नजर आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं खत्म करने लगा हूं 5 मिनट में, अगर आपने पानी पे चलना है, पतरस की एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी जिंदगी में पानी पे चलना है तो आपको कश्ती से बाहर निकलना होगा। आपको बिल्कुल पतरस के साथ यही है। पतरस कश्ती में बैठे हुए तो पानी पे नहीं चल सकता ना, कश्ती से बाहर निकला तो वो पानी पे चला। इस तरह आपने भी अगर अपनी जिंदगी में पानी पे चलना चाहते हैं, मैं लिटरली पानी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बताता हूं मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में पानी पे चलना चाहते हैं तो आपको अपनी कश्ती से बाहर निकलना होगा। हालेलुया। यानी वो चीज जिसने आपको रोक के रखा हुआ है, चाहे वो खौफ है, चाहे वो आपका कंफर्ट जोन है, चाहे वो आराम की जगह है, चाहे कोई चीज है, आपको उसमें से बाहर निकलना होगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप पानी पे चलेंगे। पानी पे चलने का मतलब यह है कि आप सुपर नेचुरल चीजों को देख सकेंगे, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस आप फेस कर सकेंगे। पतरस ने सिर्फ ये फेस किया है सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस के वो पानी पे चला है, बाकी किसी को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह अगर आपने पानी पे चलना है, आपने सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस अगर करने हैं, सबसे पहले अपनी कश्ती से बाहर निकलें। और जब आप कश्ती से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, यू विल नेवर रिमेन द सेम। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। जब हम खुदा के हुक्म के मुताबिक रिस्की स्टेप उठाते हैं, फेथ का, ईमान का रिस्की स्टेप जब हम उठाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आप डूबेंगे नहीं,
आप मरेंगे नहीं, बल्कि खुदावंद आपको एक सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस देगा। खुदावंद आपके साथ इनकाउंटर करेगा, अपनी कुदरत, अपनी ताकत आपको दिखाएगा, आपको बताएगा। हालेलुया। और आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको यह पता चलेगा कि जब मैं ब्लाइंड स्टेप बाहर निकाल रहा हूं, जब मैं ब्लाइंड स्टेप यानी रिस्की स्टेप में जब बाहर निकाल रहा हूं, जब मैं अपने कदम कश्ती से बाहर निकाल के ऐसी जगह पे चल रहा हूं जो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो आप ना सिर्फ खुदा की इस सुपरनेचुरल पावर को देखेंगे, बल्कि खुदा के बड़े हुए हाथ को भी देखेंगे, और आप जानेंगे यही खुदा जो मुझे बुलाता है, यही मुझे संभालता भी है। ये दो अलग अलग शख्स नहीं है। जिसने बुलाया है वही संभालता भी है। हालेलुया। जो बुला रहा है वही आपको संभालेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको लास्ट बात करके मैं दुआ कर रहा हूं। अपने कदमों पे आप लोग अभी से खड़े हो जाएं। सुनिए, कश्ती जो है तूफान के अंदर है, लोग कश्ती के अंदर है, पतरस कश्ती से बाहर है। तो तूफान जो है वो कश्ती पे भी है, तूफान पतरस पे भी है। सुने ध्यान से, फिर से ध्यान से सुन लें। तूफान हर जगह पे, जिस कश्ती में वो लोग बैठे हैं उस कश्ती में भी तूफान है। और जिस किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, मैं उनके लिए प्रेयर भी करूंगा। वसीम अकरम और सानिया कमर ने मुझे भेजा है। अच्छा, आप लोग जब मैसेज हो रहा होता है तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो मेरे बच्चे जो है ना लिख के फिर मुझे भेज देंगे। मैं जरूर इस चीज को दुआ में रखूंगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, तूफान जो है वो कश्ती के ऊपर भी है, तूफान कश्ती से बाहर भी है। यानी जो पतरस चल रहा है उसको भी तूफान का सामना फेस करना पड़ रहा है, और वो लोग जो छुपे हुए हैं कश्ती के अंदर उनको भी तूफान का सामना करना पड़ रहा है। तूफान दोनों जगह पे है। अगर यीशु नहीं आएगा, यीशु नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों मरेंगे। मरेंगे या नहीं मरेंगे? कश्ती भी डूबेगी, 11 के 11 भी मरेंगे। और अगर यीशु पतरस को नहीं बचाता तो पतरस भी डूब के मर जाता। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, इस पूरे मैसेज जितना मैंने आपको प्रीच किया है, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो ये आखिरी बात आप जरूर समझ लें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आखिरी बात यह है कि आप अपनी कश्ती में बैठे रहें तो भी आप मरेंगे, आप कश्ती से बाहर निकलेंगे तो भी मरना है। तूफान हर जगह है, परेशानियां हर जगह है, आंधियां, तूफान, चैलेंजेस, मुश्किलात, टेंशन, ये हर जगह है। ये हर जगह है। इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया परेशान है, दिल घबराए हुए हैं, खौफजदा है, सब जगह तूफान है। अब सिर्फ आपके ऊपर है कि आपने उसी जगह पे मरना है जिस जगह पे तूफान है, या आप अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और यीशु की कॉल को लबैक करते हैं। मरना तो है आपको। पतरस भी मर गया, एक टाइम आया पतरस भी मर गया। मरना हर एक ने है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। कोई आज, कोई कल, कोई 4 रोज के बाद, और कोई 50 साल 100 साल के बाद, हर एक ने मरना है। आज मेरा आपको कहने का ये जो पैगाम है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती से बाहर थे खड़े हुए, और खुदावंद कश्ती से बाहर खड़े होके पतरस को उन्होंने बुलाया, पतरस आ। लेकिन आने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान को नहीं रोका। आज खुदावंद यीशु मसीह शायद आप में से हर एक को इस मैसेज के जरिए कॉल कर रहे हैं, बाहर निकलो, बाहर निकलो। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकलो, स्टे सेफ, लेकिन खुदा के लिए, खुदा की आवाज को सुनने के लिए, खुदा के कलाम पे अमल करने के लिए आप बाहर निकलो। उस जगह से, उस कंफर्ट जोन से, उन जगहों से जहां पे आप दुबके पड़े हुए हो, वहां से बाहर निकलो। अगर आप बाहर निकलोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा, खुदावंद आपको सेफ करेगा। हालेलुया। आज खुदावंद आपको सबको आवाज दे रहा है, पतरस की तरह बोल रहा है, आ। मुझे बताइए कितने लोग तैयार हैं आने के लिए?
खुदावंद के पीछे चलने के लिए, खुदावंद की बातों पे हुक्म पे अमल करने के लिए। यस, अंडरस्टैंड कि तूफान और आंधियां देख के शायद आप डूब जाए, लेकिन खुदावंद आपका पहला स्टेप फेथ का देख रहा है, रिस्की स्टेप फेथ का देख रहा है कि ये बंदा बगैर किसी डर के, बगैर किसी खदशे के ये निकल पड़ा है, अब मेरा काम है इसको बचाना। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपका मैं शुक्र करता हूं, आपके नाम की तारीफ करता हूं। खुदावंद आप भले हो और आपकी शफकत अबदी और वफादारी पुश दर पुश रहती है। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि इस खुदावंद अहबाब फेलियर के पैसेज में से जिसमें एक शख्स फेल होता हुआ नजर आ रहा है, खुदावंद आपने हमें बताया है कि वो फेलियर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है, वो नाकामी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आंखों को उस जगह के लिए खोला और वो चीज़ें मुझे दिखाई हैं जो शायद खुदावंद इस कलाम में छुपी हुई थी और बहुत अरसे से कोई देख नहीं सका था। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस पतरस की हिम्मत के लिए, इस पतरस की जुर्रत के लिए, इस खुदावंद अहबाब उस रिस्की स्टेप के लिए जो पतरस ने उठाया और प्रूफ किया कि उसके पास लिटिल फेथ है, और लिटिल फेथ बेटर देन नो फेथ। वो 11 के पास तो वो भी नहीं था। खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप अपने कलाम में से मुख्तलिफ तरीकों से और अजीब अजीब तरीके से मुकाशफों के जरिए खुदावंद आप अपने लोगों को सिखाते हो, आप उनको समझाते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। मेरा ईमान है खुदावंद, आज जैसे इस जगह पे पतरस के साथ जो वाकया था उसमें तूफान था खुदावंद, आज इस सारी दुनिया में खुदावंद तूफान है, बेचैनी है, खौफ है, परेशानी है खुदावंद, लोग सहमे हुए हैं, दुबके हुए हैं खुदावंद। यीशु मसीह नासरी, मैं शुक्र अदा करता हूं कि आप इन हालात में, आप इस तूफान में खड़े होके खुदावंद आप अपने लोगों को पुकार रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो आओ आओ, और जैसा मैं बोलता हूं मेरी आवाज सुनो और वैसा स्टेप लो। अगर तुम मेरी आवाज सुन के वैसा स्टेप लोगे तो मैं तुम्हें डूबने से बचाऊंगा। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि इस पेचीदा हालात में, इस परेशानी के हालात में खुदावंद आप हमारे लिए सलूशन हो, आप सारे मसलों का हल हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदावंद आपसे बाहर है, हर एक चीज कायनात की खुदावंद आप में समाई हुई है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियां भी खुदावंद आपके अंदर हैं और खुदावंद आप उसका सलूशन हो। यीशु मसीह नासरी, जिस तरह पतरस चलता हुआ आया था उसी तरह पतरस वापसी चलता हुआ अपने कश्ती पे गया और तब तूफान थम गया और उस जगह पे लोगों ने वर्शिप करी जहां पे खुदावंद परेशानी थी। आज खुदावंद मैं दुआ करता हूं जिन जिन घरों में परेशानियां हैं, जिन जिन घरों में खुदावंद सतावट है, खौफ है और खुदावंद तंगी है और खुदावंद अहबाब बीमारी है, लड़ाई झगड़े, परेशानियां हैं खुदावंद, आज अभी और इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह आप उस जगह पे उस माहौल को तब्दील करके वहां से हमदो सना के गीतों की आवाज आने लगे, वहां पे खुदावंद लोग अपना हाथ बढ़ा के आपको वर्शिप कर रहे हो, हाथ उठा के ये इकरार कर रहे हो यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। खुदावंद आपका मैं शुक्र करता हूं और मैं खास तौर पे दुआ करता हूं खुदावंद इस वक्त शर्मीन के लिए खुदावंद, जिसको कोविड-19 हुआ है, यीशु मसीह नासरी शर्मीन को खुदावंद अहबाब आपके लहू में छुपाता हूं और मैं अभी और इसी वक्त खुदावंद अहबाब कोविड के सारे असरात को, सारे वायरस को खुदावंद उसके जिस्म में खुदावंद अहबाब हमेशा जड़ से खुदावंद अहबाब मैं उस वायरस पे कर्स करता हूं और वो अपनी जगह जड़ से सूख जाए खुदावंद, ये वायरस उसके जिस्म में प्रोग्रेस ना करे खुदावंद, आपकी बच्ची जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल मिले खुदावंद। अहबाब मौत के सारे फरिश्ते, सारे डर और खौफ की रूह जो खुदावंद अहबाब शर्मीन को इस वक्त परेशान और सता रही है, यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त खत्म हो और खुदावंद वो लड़की शर्मीन खुदावंद अहबाब उसी तरह ईमान का स्टेप ले और पतरस की तरह बाहर निकले और बोले यीशु मसीह नासरी, मैं जानती हूं ये तूफान मुझे डुबा नहीं सकता क्योंकि तू बचाने वाला है, मैं जानती हूं ये वायरस मुझे मार नहीं सकता क्योंकि तू बचाने वाला बड़ा खुदा है। खुदावंद आपका शुक्र करता हूं, शर्मीन को शिफा देने के लिए आपका शुक्र करता हूं, दुआ करता हूं खुदावंद अहबाब
वसीम अकरम के लिए, खुदावंद इवेंजलिस्ट वसीम अकरम के लिए, जिसको खुदावंद कोविड-19 से आपने बाहर निकाला, और एक गवाही खुदावंद आपने हमारी सबकी जिंदगियों में रखी कि खुदा हमारा कोविड से बड़ा है। खुदा आज भी शिफा दे रहा है। हम शुक्रगुजार हैं वसीम के लिए खुदावंद कि आपने उसको खुदावंद ए बाप मुकम्मल तौर पे शिफा दी। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं खुदावंद कि आपका बंदा खुदावंद ये टेस्टमनी देने वाला हो कि वो किस तरह से खुदा के फजल के वजह से वो इस बीमारी से बाहर निकला है। खुदावंद मैं शुक्र अदा करता हूँ वसीम की ज़िंदगी के लिए और उसकी सारी खिदमत को मैं ब्लेस करता हूँ। आने वाले दिनों में खुदावंद अपने बंदे को बड़ी कुदरत और कुव्वत से इस्तेमाल कीजिएगा। खुदावंद आपकी बेटी सानिया के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, जब ये खुदावंद अहबाब गैर मजहब में से आई है और खुदावंद आपके साथ बड़ी संजीदगी के साथ चलती है, खुदावंद मैं इस बच्ची के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद इसके साथ होइएगा। ये जितने खुदावंद ये काम कर रही है खुदावंद, बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता नहीं चलता, लेकिन खुदावंद जितने काम कर रही है एक एक काम का खुदावंद अपनी बेटी को अजर दीजिएगा। उसने जो नया बिजनेस शुरू किया है उसको ब्लेस कीजिए खुदावंद। वो जो खुदावंद अहबाब अपने हालात को एक तरफ रख के दूसरों की मदद कर रही है, दूसरों के लिए कंट्रीब्यूशन जमा कर रही है, यीशु मसीह नासरी इस बच्ची का घर कभी भी खुदावंद शैतान के रहम करम पे ना हो, बल्कि खुदावंद आपकी खास बरकतें इस बच्ची की जिंदगी में हो। मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद। मैं अपने दोस्त आरिफ सलाम के लिए दुआ करता हूँ, जिसकी बीवी को और जिसको खुद को और जिसके खुदावंद अहबाब घर में ये वायरस बैक्टीरिया उनके जिस्मों में आ गया है। खुदावंद वो अपने बच्चों को लेके परेशान है। मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी आप बचाने वाले खुदा हो। आपने पतरस को बचाया था, आप आरिफ को और खुदावंद उसकी वाइफ को और बच्चों को, पूरे घराने को खुदावंद महफूज रखें। और एक और गवाही खुदावंद गैर कौम में से हमारे पास आए कि खुदा ने उनको बचाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद सारी बातों का। जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद सबके लिए बरकत चाहता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए खुदावंद आपका वही हाथ मांगता हूँ जिसने पतरस को बाहर निकाला था। आप हर एक को खुदावंद जो डूब रहे हैं, डूबे नहीं है खुदावंद अहबाब, आप उनको बाहर निकालिए और उनको खुदावंद अहबाब अपनी खुदावंद अहबाब जोर और ताकत के साथ दोबारा उन्हीं हालात पे चलाते हुए खुदावंद उस कश्ती तक लेके जाइए। यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र हो, आपका नाम जलाल पाए हमारी जिंदगी में, आप बढ़ो और हम घटें। आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।